जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपको स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और जिसकी एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली मिश्रण एक्सरसाइज। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। तो उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू की पावर 4 एक्स प्लस 1 की पावर 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है और नत परिवर्तन बिंदु है। तो स्थानीय निम्नतम, स्थानीय उच्चतम और नत परिवर्तन। तो देखें करेंगे कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया गया है समीकरण क्या दिया गया, तो लिखेंगे दिया गया समीकरण क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 की पावर 4 एक्स प्लस 1 की पावर 3। तो ये आपको समीकरण दे रखा है। अब इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड पार्ट, यानी कि इसका करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस एक्स प्लस 1 का क्यूब, ऐसा ही इसका करोगे 4 पावर पहले आ जाएगी, एक्स माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर देखो एक्स माइनस 2 की पावर 3 और x प्लस 1 की पावर 2 कॉमन निकाल लेंगे। पावर 3 कॉमन निकाली, 2 निकाल लेंगे। यहाँ कितना बचा, 3 बचा और x माइनस 2 बचा। यहाँ x माइनस 2 की पावर q निकल गया, x प्लस 1 का स्क्वायर निकल गया, कितना बचा 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो f डैश x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर 3 की इंटू कर दो, 3x माइनस का 3 2 जा 6 हो गया, 4x प्लस का 4 हो गया। तो f डैश x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब हो गया और x प्लस 1 का स्क्वायर 3 और 4 7x 6 माइनस 4 माइनस का 2 हो गया। तो ये क्या आ गया आपका f डैश x आ गया। क्या आ गया, f डैश x आ गया। अतः f डैश x, अब बेटा f डैश x क्या है, इन तीनों बिंदु पर निर्भर है ना, प्रत्येक बिंदु पर निर्भर। तो लिख देंगे अतः f डैश x प्रांत के, भाई प्रांत के प्रत्येक बिंदु या सभी बिंदु, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर निर्भर है। तो प्रत्येक बिंदु पर निर्भर है तो हमें क्या करना, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करना हो, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखें तो एफ डैश एक्स यानी एक्स माइनस 2 की पावर 3 एक्स प्लस 1 की पावर 2 और 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखें तो इफ यदि x माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0 यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर इधर देखें, इसको इधर लिख देता हूं मैं, इफ 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, तो लिख दोगे अतः x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 अपॉन 7। तो ये x की 3 वैल्यू आ गई। तो इन 3 वैल्यू पे हमें क्या करना है, स्थानीय उच्चतम बिंदु निकालना है,
स्थानीय न्यूनतम बिंदु निकालना और नत परिवर्तन बिंदु निकालना है, कौन सा होगा ये आपको पता करना है। यानी इतना काम तो नॉर्मली जो पुराना काम था हमारा वही कर रहे हैं। अब जो तुम नया बात क्या है, नई बात क्या है इसमें, स्थानीय उच्चतम बिंदु और स्थानीय न्यूनतम बिंदु और नत परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक बात आती है इसकी। तो पहले इसको आप रफ कर देते हैं हम, तो क्योंकि स्पेस कम है तो बढ़ते हैं अगले इसकी तरफ आगे, तो रफ कर देते हैं इसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देख सबसे पहले आपको जो लेना है x बराबर 2 पर ले लेंगे, क्योंकि पहला बिंदु कितना है 2 है। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर सबसे पहले f डैश x, दूसरा बिंदु कितना निकाला आपने, पहला बिंदु इसका x माइनस 2। तो x माइनस 2 का कितना है, क्यूब है। फिर कितना है, फिर है आपका x प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर है आपका 7x माइनस 2, और फिर है आपका परिणाम। ठीक, क्योंकि जो भी डिपेंड करेगा परिणाम पर डिपेंड करेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं x बराबर 2 पर बात चल रही है, तो x का मान 2 से कम होगा। जब x का मान 2 से कम होगा, 2 से कम रखोगे, कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो -2 में से 1 गया, माइनस का बचा, और क्यूब करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आ आएगी। क्योंकि देखो एफ डैश एक्स जो है प्रांत के सभी बिंदु निर्भर है, इस पे भी निर्भर है, इस पे भी, सब में रखना पड़ेगा। तो देखें अब यहां पर 2 से कम कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 का स्क्वायर, यानी प्लस का आएगा, पॉजिटिव। यहां रखोगे 2 से कम यानी 1 रखोगे, 7 माइनस 2 यानी ये भी पॉजिटिव आएगा। तो देखो प्लस प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस हो जाएगा। बात क्लियर, परिणाम कितना आ गया, माइनस आ गया। अब देखें जब x का मान क्या होगा, 2 से ज्यादा कितना, 3, तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। 2 से ज्यादा कितना होगा, 3, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस में आएगी। 2 से ज्यादा कितना होगा, 3, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहीं पे आपको समझना है, क्या समझना है, देखो माइनस था, माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। जब माइनस से प्लस होगा तो न्यूनतम हो जाएगा, तो लिखोगे अतः एफ डैश एक्स, अतः एफ डैश एक्स ये क्या, माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह से है ना, ऋणात्मक चिन्ह से ये क्या प्लस, तो यानी कि धनात्मक चिन्ह में परिवर्तित होता है। भाई ऋणात्मक चिन्ह से धनात्मक चिन्ह में परिवर्तित होगा या बदलता है, तो x बराबर 2 पर बदलता होता है। अतः x बराबर 2 पर निकाला ना, x बराबर 2 पर क्या होगा, ये स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा। 2 पर स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। बस यही चीज ध्यान देनी है। रिजल्ट में अगर माइनस से प्लस में बदलेगा तो स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा, और प्लस से माइनस में बदलेगा तो स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो नत परिवर्तन होगा, यानी कोई चेंज नहीं आने की। ठीक है, ये तो हो गया x बराबर 2 पर। ठीक, अब इसको रफ कर देते हैं।
नोट कर लिया होगा आपने। अब हम क्या करेंगे, किस पे निकालेंगे, x बराबर 1 पर निकालेंगे, -1 पर। ठीक, तो यहां पर देखें x बराबर लिख देता हूं मैं -1 और इसको मैं रफ कर देता हूं। टेबल बने रहने, क्योंकि टेबल फिर बनानी पड़ेगी, इसलिए टेबल मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक, अब ये मान चेक करने होंगे हमें किसके कैसे आते हैं। तो देखें, इसको रफ हटा देते हैं यहां से। इसको भी लिखना पड़ेगा दोबारा, इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखते हैं, हम निकाल रहे हैं x बराबर -1 पर, तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन -1, यानी -1 से कैसी होगी, कम होगी। तो -1 से कम, -1 से कम कितनी रखो, 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी। बात क्लियर। अब -1 से कम कितनी हो, 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी। ठीक, अब -1 से कम 0, तो 7 इंटू 0 0, और ये -2, ये क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो माइनस की प्लस से करी माइनस, माइनस की माइनस से करी प्लस, तो क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अब देखिए x का मान -1 से कैसा हो, ज्यादा हो, ज्यादा होगा, -1 ज्यादा कितना होगा भाई, -1 ज्यादा 0, 0 होगा। मैंने उल्टा बताया, अच्छा देखो, अगर x का मान -1 से कम, -2, -2 रखा तो वैल्यू माइनस में, यहां -1 से कम -2 रखा तो स्क्वायर करोगे प्लस का, -2 रखा यहां पर तो माइनस 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 का आएगा, ये हो गया। अब -1 से ज्यादा कितना होता है, 0, 0 1 2 3 ये क्या होती है, ज्यादा होती है। तो -1 से ज्यादा 0 रखो, तो 0 और -2 का क्यूब माइनस आएगा, 0 रखोगे 0 + 1 का क्यूब प्लस आएगा। अब यहां कितना 0 रखो, 0 और माइनस, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस प्लस माइनस। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो लिख देंगे अतः f डैश x परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो लिख दोगे f डैश x अपरिवर्तित अपरिवर्तित है, यानी कोई परिवर्तित नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता चिन्हों में। जब कोई बदलाव नहीं होगा चिन्हों में तो कैसा होगा, अतः यह, अतः x बराबर -1 पर नत परिवर्तन बिंदु है। ठीक, क्या है, नत परिवर्तन बिंदु है, किस पर, x बराबर -1 पर। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब देखें, अब हम क्या करेंगे इस पे, अब निकालेंगे हम x बराबर -2/7 पर, सॉरी +2/7 पर। तो इसको रख कर देता हूं मैं। तो देखें, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2/7 हो जाएगा, 2/7। तो देखें 2/7 है, तो यहां पर x का मान 2/7 से कैसा हो, छोटा हो, 2/7 से छोटा। तो भाई 2/7 यानी भाग तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे छोटा क्या होगा, तो यानी वैल्यू काय में आएगी, माइनस में आएगी। ये वैल्यू काय में आएगी, माइनस में आएगी, है ना, क्योंकि 2/7 से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो माइनस में आएगी। अब 2/7 से छोटी संख्या यहां पर कितनी, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, और ये वैल्यू क्या आएगी भाई आपकी, माइनस आएगी, आएगी ना। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, यानी ये प्लस हो गया। अब 2/7 से ज्यादा, x का मान 2/7 से ज्यादा, 2/7 ज्यादा कितना होगा, 1 होगा, 1 रखोगे 2 में से 1 गया, यानी नेगेटिव आ जाएगा। 1 रखोगे तो यहां कितना आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहां 1 रखोगे तो यहां कितना आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो माइनस प्लस प्लस यानी कि माइनस, तो लिख देंगे अतः
एफ एक्स अपना चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित करता है। अतः x बराबर 2/7 पर, अतः x बराबर 2/7 पर ये कैसा होगा? स्थानीय उच्चतम होगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा स्थानीय उच्चतम। तो यानी कि जब माइनस से, यानी कि यहां पर क्या है, माइनस से प्लस में परिवर्तित होगा, तो यानी एफ एक्स अपना चिन्ह अगर ऋणात्मक से धनात्मक में बदलेगा तो कैसा होगा? स्थानीय निम्नतम होगा। और जब धनात्मक से ऋणात्मक बदलेगा तो स्थानीय उच्चतम होगा, और जब नहीं बदलेगा तो नत परिवर्तन होगा। नोट कर लीजिए, एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स इज बिलोंग टू 0 to पाई द्वारा प्रदत्त फलन एफ का निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले दिया है एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। तो पहले करेंगे पावर का 2 कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का दोबारा करेंगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का कितना होगा? कॉस एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स बराबर माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्या आ गया? एफ डैश एक्स आ गया। ठीक, अब एफ डैश आ गया उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको उधर लेके जाओगे माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यानी कि एक काम कर सकते हैं हम, इसमें आप इधर मत लेके आओ, आप क्या करेंगे, यहां से कॉस एक्स कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा? माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यदि इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कॉस में भाई किसकी वैल्यू होती है? 0, भाई कॉस 90 की। तो ये कितना हो गया? x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और यहां पर माइनस इफ माइनस के 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 साइन 1 को लेगा माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। तो x के 2 मान आ गए। तो भाई x के 2 मान आ गए और बाकी इंटरवल आपको दिया 0 से पाई। तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए, निरपेक्ष उच्चतम व निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए, तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए कितना हो जाएगा? f0, फिर क्या निकाला आपने? f पाई बाई 2, f पाई बाई 6 और f पाई, क्योंकि तो 0 से पाई के बीच की बात चल रही है। ठीक, 0 से पाई के बीच की बात चल रही, 0 हो गया तो चाहो तो पाई बाई 6 को यहां लिख लो, पाई बाई 6 यहां लिख लो पाई बाई 2, क्योंकि 0 हो गया भाई आपका 30 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, इन चारों पे हमें निकालना होगा। बात क्लियर है? तो देखें, सबसे पहले x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर तो कितना होगा? f0। तो f0 देखो ये रहा, कितना हो गया? कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। तो कॉस 0, तो
कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 हो गई, साइन जीरो की 0 हो गई, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। फिर x बराबर पाई अपॉन 6 पर, तो f पाई अपॉन 6, तो कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस साइन पाई अपॉन 6। तो भाई कॉस पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2, स्क्वायर लगा दिया। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो गया 3/4 प्लस के 1/2, एलसीएम लोगे कितना आएगा 4, तो यहां कितना हो गया 3 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 5/4, डिवाइड करोगे 1.25 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा 1.25। अब इतना होने के बाद में अब मैं इसको रफ कर देता हूं इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये आपने कर लिया होगा। देखें 0 हो गया, पाई बाई 6 हो गया। अब निकालेंगे x बराबर पाई बाई 2 पर, तो f पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। तो भाई कॉस पाई बाई 2 में किसका होता है मान, कॉस 90 का मान 0, साइन 90 1, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। फिर निकालेंगे x इज इक्वल टू पाई, एफ पाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। अब भाई कॉस स्क्वायर पाई ये वैल्यू किसकी होती है, -1, तो -1 का स्क्वायर, साइन 180 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमसे क्या कहा है भाई, उसने हमसे क्या कहा है, निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान पूछा है। तो देखो उच्चतम कौन सा हो गया 1.25 और निम्नतम कितना हो गया भाई 1, तो लिख देंगे, उससे कम तो है ही नहीं, तो लिख देंगे अतः x बराबर π/6 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 1.25 है, तथा x बराबर, तो 1 किस पे आया, 0 पे आया है। ठीक, फिर किस पे आया है, π/2 पे आया है, पाई पे आया। तो भाई x बराबर 0, π/2, पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान 1 है। यानी निरपेक्ष निम्नतम मान कितना हो गया, 1 हो गया। निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हो गया, 1.25 हो गया। तो ये उच्चतम हो गया, निम्नतम, दोनों मान निकाल दिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर।